पानी जैसा हो, कभी भी गड़बड़। सुनाइए। लोग ये कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ। चोर कैसे हो? सीएनजी पंप पे बोला कि दौड़ दौड़ के भागता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या कह रहे हैं? कोई गड़बड़ नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ जी एक नंबर आदमी है, बढ़िया काम करते हैं, एक नंबर। तो कभी क्या मैं यहाँ पे कभी पर्ची में बढ़ाता हूँ? पर्ची बढ़ाते हो मतलब? यानी कि मेरे साथ तो ऐसा तुमने कभी भी नहीं किया। आपके साथ कभी नहीं ऐसे। मेरे ईमानदारी के सब भाई साहब, मेरी ईमानदारी के बारे में बोलो तो दो शब्द। हेलो गड़बड़ जी, तो तुम्हारी ईमानदारी की दावत देते हैं हम। अगर 2 रुपये भी होते हो तो तुम 2 रुपया कभी एक्स्ट्रा नहीं काटते हो, हमेशा 1-2 रुपया कमी काटोगे, कभी मालिक का नुकसान नहीं चाहा। और क्या सुनाना चाहते हो? इनसे सुनते हैं, बोलिए आप बोलिए। मैंने बता दिया, आप कभी भी मालिक के साथ गलत नहीं करते हो, ये उसका एक दायित्व। आप बताइए, क्या हमने कभी राज टूरिस्ट के मालिकों के साथ या मैनेजरों के साथ कभी अभद्रता की है सीएनजी के मामले में? लोग ये सीएनजी पंप पे दौड़ दौड़ के जाता है, भाग भाग के जाता है, तो क्या अगर 502 रुपये की या 2600 1 रुपये और 7 पैसे का देता हूँ, वो 7 पैसा आपको देता हूँ और कभी आपका खाता हूँ? कभी 7 पैसा नहीं देता है भाई, कभी 7 पैसा नहीं देता है। वही 2100 7 पैसा हो रहा हुआ ना, तो 7 पैसा कट गया, वो 2100 ही मिलेगा। ये मालिक का इतना प्यारा है, हम बता सकते हैं। है बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार है। और हमसे जुड़ चुके हैं बड़े भाई, ट्रक ड्राइवर है देश के, और भाई हो बहुत ईमानदार, ये ठीक है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिल लियो ना जा, लेकिन कुछ लोग तो दोस्तों 10 रुपये। लेकिन कुछ लोग तो मेरे को चोर भी मान रहे थे, तो ये थी हमारी ईमानदारी की बात है। और मैं भाई साहब इन सभी आपको पूछवाता हूँ, बड़े भाई साहब हमारे, एक मिनट, हमसे जुड़ चुके हैं एक और ट्रेन में बैठा जाएंगे। क्या मैंने यहाँ पंप पे कभी गड़बड़ की है? नहीं सर। तो जितने की सीएनजी आती मैं उतना पैसा देता हूँ कि नहीं देता हूँ? तो और बताइए, वो मैंने कभी कोई गड़बड़ या कोई शिकायत मिली आपको? नहीं। हाँ, तो लोग मुझे कह रहे थे कि ये भाग भाग के सीएनजी पंप पे जाता है और बड़ी ही चोरगिरी ये यहाँ पे करता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता ही रहता है। और साथ के साथ वो तो बोले ये सारे के सारे लोग बिकाऊ हैं। हाँ, तो भाई वो बोलने वाले भी बिकाऊ हो सकते हैं हमारे हिसाब से, तो हमें तो लगता है। तो हमने यहाँ पे ईमानदारी दिखाई कि नहीं दिखाई? दिखाई है। कितनी दिखाई? पूरी दिखाई 100%। और हाँ, तो चलिए फिर जा रहे हो क्या जल्दी में? तो जरा दिव्या आज मिला यार, मुझे नहीं पता था कि आप आओगे। चलिए। हाँ, तो दोस्तों सुना आपने, और ईमानदारी की मेरी गाथा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहता है। और मैं जो हूँ, अब जो हूँ, निकल रहा हूँ इस खिड़की रोड से भी आगे, और ठीक सामने यहाँ टर्निंग हाईवे नंबर 48, यहाँ पे कुछ फौजी घोड़े भी आए हुए हैं राजस्थान से। तो अब एक रिचार्ज करवाना है, और रिचार्ज करवाने के डायरेक्ट बाद मैं आपको मिलूँगा गुरुग्राम में। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ टोल पे, तो टोल पे मैं देखता हूँ कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में मैं दिखाई ही देता है, और कुछ इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के प्यारे प्यारे दिन मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। ये गुड़गांव की यादें, ये तस्वीरें आप सभी लोगों के बीच में साझा करता हूँ। तो ये है मित्रों बात, और आप ठीक सामने टोल के पास देखोगे जैसे काफ़ी ही बड़ी तरह में भीड़ भाड़ ही बनी हुई रहती है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर से बात करते हैं। दोस्तों मैं अभी था पेट्रोल पंप वाली गली में, और यहाँ पर मुझे आज एक बेहद और खूबसूरत चित्र दिखाई दिया है। चित्र रहे हमारे ये, कितने खूबसूरत चित्र दिखाई दे रहे हैं, वाह जी वाह। मोदी सरकार ने दिया तोहफा, तो ये हम, और इसी के साथ कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत, जो कि हर घर स्माइल वाली बात है।
मोदी सरकार ने महिलाओं को दिया इनाम। तो कुछ इस प्रकार की भावनाएं हैं, एस्ट्रोलॉजियाँ हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत और शानदार शुरुआत हो रही है गुरुग्राम में। तो ठंड भी बहुत हो गई है और ठंड से मेरा भी गला बैठा जा रहा है। अब काफ़ी धूल और धुआं भी हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार और बदस्तूर रूप से जारी रहती हैं। तो ऐसा लग रहा कि ये कोहरे की चादर पहना हुआ ये पूरा जो है हिंदुस्तान हमारा है। अभी मैं यहाँ पे परी में आया था तो यहाँ देखा कि काफ़ी भीड़ भाड़ लगातार ही यहाँ पे बनी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ के सीनों के दृश्यावलोकन मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी गाड़ी वाले खड़े हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पे हैं। ठंड के मारे लोगों का आना जाना तो बना ही रहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी बस लोगों को अपने घर से बाहर निकलना ही होता है। तो कुछ लोग जो है ड्यूटी से जाने वाले हैं, कुछ लोग ड्यूटी से आने वाले हैं। तो ड्यूटी से आना और जाना लगातार ही बना हुआ रहता है। कुछ लोग जो है पेट्रोल यहाँ पे भरवा रहे हैं तो उन्हें ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। बाकी आप कितना घना कोहरा यहाँ पे लगा हुआ रहता है। घना कोहरा भी है यहाँ पे। जो ड्यूटी वाले लोग हैं उनकी तो मजबूरी है और दिन की तुलना में सुबह सुबह यहाँ पे भीड़ भाड़ तो है लेकिन बेहद कम है। तो और सुबह सुबह ये गाड़ी भी बजा दी गई है जो कि निशान ट्रैवल की कारस्तानी है। बहुत ही ठंडा ठंडा और कूल मौसम हो रहा है। तो इस ठंड के मौसम में क्या बात करें, क्या करें क्या ना करें। एक सामने ही है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे गाड़ियाँ जो रूप से जारी रहती है। तो चलिए मित्रों, फिर इसी के साथ जो है कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत और शानदार शुरुआत। और आज के दिन में क्या कुछ कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। तो ये है मित्रों बात। हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के भी काफ़ी ब्लॉग की काफ़ी सुंदर शुरुआत हो रही है सेक्टर 16 गुरुग्राम के इस ड्रोन नगरी के जो है सेक्टर 16 गुरुग्राम के इस भाग से पीछे यह ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला और काफ़ी भीड़ भाड़ ही यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती है। क्या ये नेशनल हाईवे का जो है बहुत ही जानलेवा कट, जहाँ पर कि हर दिन कोई ना कोई इंजर्ड होता है। और कल को ऐसी भी खबर सामने आई कि एक आदमी मर गया, हालांकि मैंने नहीं देखा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही गाड़ी की भीड़ भाड़ बनी रहती है। ये महानगर है, देखो गाड़ी की भीड़ आगे से लेकर पीछे तक, बाइक से लेकर बाइक तक लगातार और बदस्तूर रूप से जारी बनी रहती है। तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे गाड़ियों का नज़ारा और सुंदर नज़ारा, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियों से आने जाने वाले लोगों की सुविधा को यहाँ पे नेशनल हाईवे का उद्घाटन NHAI के द्वारा कर दिया गया है। सामने खिड़की धौला टोल प्लाजा पर भी टोल लगता है, तो इसलिए सड़कें यहाँ पे बड़ी ही स्मूथ है। तो चलिए इसी ज्ञान भरी बातों के साथ कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। और यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आज के दिन में क्या कुछ होता है। तो आप ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। चलिए जी कर लेते हैं आज के सफ़र की शुरुआत। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही बना हुआ रहता है बात। तो ये है मित्रों बात। तो सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं। तो सर्दियों के दिन में भी यहाँ पे जैसे अंदर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और यहाँ पे हमसे जुड़ चुके हैं एक पहाड़ी आदमी। ये है वो पहाड़ी आदमी, लगातार ही अपने प्रोग्रामों के अंदर करते रहते हैं। कुमाऊं मंडल के आदमी हैं। तो चलिए जी यहाँ पे हमें एक कुमाऊं के भी आदमी मिल गए हैं। तो चलिए सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी बीच हमसे जुड़ चुके हैं हमारे ताऊ जी जो कि यूपी से हैं और हमें बिहार से हैं ये? नहीं उत्तर प्रदेश से ना बिहार से। बिहार के लाला। तो
काफ़ी अच्छे आदमी है, काफ़ी सुविधा आदमी है। कभी आप सिग्नेचर टावर आइएगा और अगर आपने इनकी चाय की दुकान में चाय की चुस्कियाँ नहीं ली तो समझो आपने कुछ भी नहीं खाया। फिलहाल हमसे जुड़ल के बड़े भ्राता श्री, क्या नाम अपना? विनोद जी, जो कि हमारी और मुलाकात इनकी उनकी टोल प्लाजा पे। तो चल रास्ते में मिलते जुलते सभी लोगों से मिलते जुलते अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 32 की ओर और देखना यहाँ बड़ा दिलचस्प रहेगा आज के दिन में हमें क्या कुछ प्रोग्राम आखिर करने को मिलेगा। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और देखते रहेगा ट्रांसपोर्ट जगह, तो उसकी सहकारिता पे आधारित हमारा ये खास ब्लॉग। फिलहाल यहाँ काफ़ी कुत्ते भी घूम रहे हैं जो कि इंडिया की ओर जा रहे हैं। और ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 ये तो मैं आपको लाखों बार तो दिखाई चुका हूँ। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच मैं हूँ लिफ्ट में और कुछ इस प्रकार से रहती हूँ, देखिए। चलो मित्रों, यह है अभी झारसा सेक्टर के मार्केट के बाहर का सीन और इसी के साथ मेरी भी तैयारी हो चुकी है टोल पे निकलने की। तो चलिए जी टोल पे निकलते हैं। और उससे पहले हम अभी यहाँ उपलब्ध हैं सेक्टर 32 के मार्केट के बिल्कुल बाहर वाले। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई रहती है गाड़ियों की। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। सर्दी भरे ये दिन काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जानदार इन नए नए इलाकों की पहचान हमारे द्वारा लगातार ही यहाँ पे बनी हुई रहती है। तो चलिए जी, इसी के साथ यहाँ पे कुछ भी चिड़चिड़ा रहे हैं और लगातार चले जा रहे हैं। अभी हम इस गाड़ी से जाने वाले हैं तो खिड़की धौला टोल तक हम इसमें जाएंगे। तो टोल से हम जाएंगे तो फिर हम लगातार ही जो है इस गाड़ी वाली हम बैठते रहते हैं। ये है हमारे श्री योगेश जी जो कि बहुत भयंकर आदमी है। ये है मोहित जी जो कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हैं। तो छोटे मियाँ के साथ अब हम निकलते हैं, यानी कि अब भी मिलेंगे हम आपको खिड़की धाला टोल पे। तो गाड़ी भी हमारी लगातार चली रही है और कुछ इस प्रकार का सीन है मित्रों। तो चलिए जी चलते हैं, थोड़ा रंगा और बिल्ली को भी मिठाई खवा देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जी, इसी के बीच में आ गए आपका होस्ट आपका दोस्त खिड़की धौला के टोल प्लाजा के ही बिल्कुल पास। और यहाँ पे गाड़ी लगातार ही लगी हुई है और ये गाड़ी चल पड़ी है अपने गंतव्य स्थान की, यानी कि बोले तो सीएनजी डालने की लाइन में। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की भीड़ लगी रहती है जो कि हमारे सीएनजी पंप के सीन हैं। लाखों बार आलोक राणा की तरह नया घर पुराना घर, पुराना घर नया घर, नया घर पुराना घर। चलो जी, हमारी भी तैयारी हो चुकी है पुराने घर पे चलने की। तो वही वाली बात है, हमारी भी तैयारी हो चुकी है सीएनजी पंप पे जाने की। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी काफ़ी लग रही है। तो एक गाड़ी आगे आएगी और उसके बाद दूसरी गाड़ी जाएगी। तो इससे पहले कि इनसे थोड़ा सा रीडिंग भी पूछ लिया जाए। बड़े भाई साहब हमारे श्री श्री 1008 श्री देवराजाज्ड। तो देवराजाज्ड की दाढ़ी पे भी हाथ लगाएंगे। अरे वाह प्यारे बेटा, और कैसे हो? तो ये है बात। तो कुछ इस तो चलो गुरु हो जा शुरू। हट जाओ साइड दे दो। अच्छा, आपको ड्राइवरी करके कितना मजा आया? ड्राइवरी करके कितना मजा आया? तो आप ठीक तो हो ना? इस लाइन में क्या चुनौतियाँ बेटा? वाह जी वाह। और ये बंदर को सजा क्यों दी है? जो बंदर नहीं है, मेरी बंदरिया है, प्यारी बंदरिया। सीएनजी पंप पे हमारा पत्ता काटा इस गाड़ी वाले ने HR55 AB
1639 वाले में पीछे ही ठीक पीछे जो है गाड़ी वाले हैं हमारे बड़े भाई साहब देवराज। आज तो कुछ इस प्रकार से ये करते ही रहते हैं प्रोग्राम। और ठीक सामने ही है नेशनल हाईवे नंबर 48। तो चलिए जी देखता हूँ कि कितने किलो इसमें CNG आती है, और हम भी यहाँ पे लगातार और बदस्तूर रूप से जारी है। कई लोगों का जो है CNG पंपों पे चलता ही रहता है। तो इसी क्रम में देखता हूँ कि कितने किलो उसमें CNG आती है, और जब छोटी गाड़ी वाले की जब CNG भरेगी तो जब तो हमारा ये प्रोग्राम बन के निकलेगा। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और देखते रहेगा हमारी खास प्रस्तुति। हेलो गढ़वा, ये है मिस्टर KGF जी। और हो गई बेटा, पेमेंट हो गई? हाँ जी, पेमेंट हो गया। और क्या चल रहा है बेटा? सही से बैठा हूँ जी, बढ़िया। और वो कहाँ चले गए अजीत जी? अजीत जी घर पे गए। चलो देखते हैं। तो चलिए जी, सर्दी भी काफ़ी हो रही है और मैं हूँ अभी खिड़कीदौला के टोल प्लाजा पे, और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव की ओर। तो गुड़गांव की ओर मैं जा रहा हूँ, तो गाड़ी वाला तो आ नहीं रहा है। तो अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कितनी देर में वो गाड़ी वाला आता है, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी वाले का नाम है, क्या बोलते हैं उसको, श्री 1008 श्री योगेश जी। तो योगेश आएगा और फिर हमें इस टोल वाले इलाके से भी लेके चलेगा। तो ये बड़ा देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर के बाद वो यहाँ से आता है और फिर हमें ले चलता है। मैं तो बस उसी की फिराक में हूँ कि कब वो आए और कब हमें यहाँ से लेके जाए, क्योंकि टोल प्लाजा पे ज़्यादा रुकना भी सेफ नहीं है और बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, कोई हद ही नहीं। तो ये है मित्रों बात, और अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल इंतज़ार कर रहा हूँ तो कितनी देर के बाद वो आता है। ये है मित्रों बात। और ठीक सामने इधर दाईं से बाईं से लेकर यहाँ पे लगातार ही प्रोग्राम चलता रहता है। ये आया गाड़ी वाला। ये है राजीव चौक के इलाके। यहाँ पे रात होने वाली है और रात का भी काफ़ी ही बड़ा ही और मनमोहक नज़ारा मैं आप लोगों को लगातार ही दिखा रहा हूँ। तो चलिए जी, टोल से आने के बाद एक CNG पंप से फिर दूसरे CNG पंप की ओर जा रहे हैं। और फिलहाल ये है सीन जो कि राजीव चौक के बिल्कुल पास वाले इलाकों के हैं। तो चलिए जी, और फिर उसी के साथ कर लेता हूँ जो है CNG पंप पे जाने की तैयारी। और आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल, और देखता हूँ तो क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो ये है मित्रों बात। इसी के साथ हो चुकी है काफ़ी रात, और आज नेशनल हाईवे पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये अंधेरे की चपाक में मारे हुए ये पूरे शहर बहुत ही इंतज़ाम फैलाए हुए हैं, और कुछ इस प्रकार से है हमारा ये दिन का, पूरे दिन का माहौल, और कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। तो ये है मित्रों बात ही ज़्यादा तेज़ धुंध भी यहाँ पे लगातार ही लगी हुई है। ऐसा लग रहा कि जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा के से जो जून है वो निकल के सामने आई हुई होगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ट्रांसपोर्ट जगत के दिन, और इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा भी माहौल अभी नेशनल हाईवे का मालूम जान पड़ रहा है। और ये यहाँ पे गुड़ की काकड़ी भी खाई जा रही है। गुड़ की काकड़ी कहाँ खाई जा रही है? अरे वाह, मज़ा आ रहा है, आया मज़ा। तो बाय करो। तो यह है मित्रों बात। आई थिंक कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा भी माहौल लगातार ही पड़ा हुआ है। धुंध इतनी है जैसा कोई हद ही नहीं, और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अटक गई है क्योंकि यहाँ पे ना दिन में कुछ दिखाई दे रहा, ना रात में कुछ दिखाई दे रहा है, और लोग इन शहर वालों को भी चैन नहीं है। पूरे दिन भर भी चले जा रहे हैं, चाहे धुंध हो, चाहे आंधी हो, चाहे कहीं बारिश हो, हर दम ही लगातार ही चलते रहते हैं। तो यह है मित्रों बात। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन। जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट से सुना, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए ब्लॉग और किसी नई कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।